और पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो वैल्यू है इस वक्त हो गई है वो मैं बताना चाहता हूँ। जब हम एयरपोर्ट पहुँचे हीथ्रो के तो पता चला कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रांजिट अलाउ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। इस वक्त मैं हूँ ग्रीस, यूनान, उसके बहुत ही तारीख़ी शहर एथेंस में, कैपिटल में, और बड़ा ही तारीख़ी शहर है। और हमने यहाँ से ट्रांजिट लिया है, लंदन से चले, यहाँ से ट्रांजिट लेकर जो है हम जा रहे हैं रियाद। लेकिन जो दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे साथ हुआ है, और पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो वैल्यू है इस वक्त हो गई है वो मैं बताना चाहता हूँ। हमारा डेलीगेशन मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट का मौजूद रहा लंदन में, और वो मुख्तलिफ एयरलाइन से जो है वो रियाद पहुँचा। हम 4 लोगों ने फ़ैसला किया कि हम जो है वो हम ये ग्रीस की एयरलाइंस लेंगे और एथेंस में ट्रांजिट करते हुए आगे जाएंगे। अच्छा, ट्रांजिट हमारा एक नॉर्मल फ़ीचर है, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान के अंदर जो है हम कहीं जो है वो पाकिस्तान के अंदर हम कहीं डायरेक्ट फ़्लाइट पे तो जाते ही नहीं हैं। हम जाते ही जो है वो ट्रांजिट के अंदर हैं। हम या तो कतर लेते हैं या इत्तेहाद या एमिरेट्स या ओमान, ये सब पे हम ट्रांजिट करते हुए इनके शहरों से जाते हैं। तो हमने सोचा एथेंस से चले जाएंगे। लेकिन जब हम एयरपोर्ट पहुँचे हीथ्रो के तो पता चला कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रांजिट अलाउ नहीं है, और आप जो है वो ट्रांजिट नहीं कर सकते, आपको शेंगेन वीज़ा लेना पड़ेगा, यानी एयरपोर्ट के अंदर ही सिर्फ एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पे जाने के लिए। तो खैर हम 4 में से 3 लोगों के पास अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ था। तो उन्होंने कुछ वीज़े थे अगर आपके पास हो, यानी यूके का वीज़े पे नहीं था ट्रांजिट, रेसिडेंट पे था। अमेरिका, कनाडा और 2-3 मुल्कों के वीज़े थे कि अगर वो लगे हों तो फिर आप ट्रांजिट ले सकते हैं। तो इस तरह हम 4 में से 3 लोगों को तो यहाँ पर आ गए, लेकिन एक साहब हमारे वहीं रुक गए और उनका टिकट ज़ाया हो गया। अब उन्हें फिर एमरजेंसी उन्होंने अपना दूसरा टिकट किया, वो कल आएंगे, उनका दिन भी ज़ाया हुआ। खैर ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, क्योंकि ये मैं खुद भी इतनी ट्रैवलिंग करता हूँ, हमारे साथ जो दोस्त हैं वो भी इतनी ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन उन्हें भी ये बात नहीं मालूम थी। और दिलचस्प बात, हमारा एजेंट जो कि बड़ा मशहूर है कराची में, जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उन्हें भी नहीं मालूम था, उन्होंने टिकट बना दिया। और वो तो बाय लकीली हम 3 लोगों के पास जो है वो US वीज़ा था, अदरवाइज़ हमारे भी टिकट ज़ाया हो जाते आज। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा, जब आप अगर ट्रांजिट ले रहे हैं यूरोप में किसी शेंगेन के किसी भी कंट्री से, तो आपके पास शेंगेन वीज़ा होना चाहिए, वरना US का वीज़ा होना चाहिए या कनाडा का वीज़ा होना चाहिए, अदरवाइज़ आप जो है यहाँ से ना लें। अब मैं पासपोर्ट के हवाले से आता हूँ, इंपॉर्टेंट बात अब पे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो किस जगह पर है, यानी बॉटम से 10 पर है, बॉटम से 10 पर है। और इस वक्त यूएई का पासपोर्ट 7वें नंबर पर, तुर्की का 43वें नंबर पे, भारत का 77 और बांग्लादेश का 92, जबकि मलेशिया का पासपोर्ट जो है उतना ही ताकतवर इतना अमेरिका का यानी 12वें नंबर पर है। अच्छा, पासपोर्ट पावर एक तरह से किसी भी मुल्क का अमन अमान, तरक्की, सियासी इस्तेहकाम, कानून की हुक्मरानी, यानी उस मुल्क में क्या पर कैपिटल इनकम, ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो उसकी वैल्यू डिज़ाइन की जाती है। और फिर क्योंकि दुनिया इसमें फ्री एंट्री भी देती है आपको। अब आप सोचें कि चीन, जो कि जैसे हम अपना बहुत ही करीबी हमारा दोस्त है, उसने 76 कंट्रीज़ को ऑन अराइवल एंट्री दी हुई है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दी हुई, हालांकि सबसे अच्छा और सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान है चीन का। इसी तरह मलेशिया ने 162 ममालिक को ऑन अराइवल एंट्री दी हुई है, 162, और पाकिस्तान को नहीं दी हुई, हालांकि मलेशिया भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हम जो है किस जगह पे खड़े हुए हैं, कि हम सिर्फ अफ़गानिस्तान, सोमालिया, इराक, शाम के ऊपर हमारी पोजीशन है। तो इतनी बुरी पोजीशन हमारे जो है पासपोर्ट की चल रही है। तो और मैं आपको बताऊं कि ये पासपोर्ट की वैल्यू ही असल चीज़ है। आपकी दुनिया में क्या औकात है, ये बुनियादी तौर पे आपका पासपोर्ट ही आपको बताता है कि आपकी दुनिया में क्या औकात है। और आप देख लें हम किस जगह पे खड़े, कि आज हम एक ही यानी कि अब हम इधर आए एथेंस के अंदर और हमें ट्रांजिट लेना है, तो हमारे पासपोर्ट पे ट्रांजिट भी अलाउ नहीं है। यानी अगर हम कहीं से आ रहे हैं और हमने बीच में ट्रांजिट लेना है, तो यानी ये जो पूरा यूरोप है, इसमें हम लैंड ही नहीं कर सकते, ट्रांजिट भी नहीं ले सकते। एयरपोर्ट से तो ज़ाहिर बात है बाहर नहीं जा सकते, लेकिन ये ट्रांजिट तो बड़ी नॉर्मल बात होती है जो आप ले सकते हैं कहीं पर भी। तो इस वक्त बहुत ही कोई अच्छी बात नहीं है ये जितनी भी खबरें आती हैं। और मैं आपको बताऊं, एज अ फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट या यूथ पार्लियामेंट, मैं हमेशा बड़ा पॉजिटिव इमेज दिखाने की कोशिश करता हूं पाकिस्तान का। और हम तो जाते ही पाकिस्तान का नाम बुलंद करने और ब्रांड बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन ये मजबूरी होती है हमारी, ये हमारी मजबूरी होती है कि जब इस तरह की सूरत हाल है तो ये बताना भी ज़रूरी है भाई कि हम किस जगह खड़े। हम आंखें बंद करके कबूतर की तरह जो है वो नहीं चल सकते। तो हमारे पासपोर्ट की क्या रिस्पेक्ट है, हमें ये बताना होता है। इसी तरह हमारी करेंसी का भी आप देख लें क्या हाल है इस वक्त।
अब हम जब ग्रेट ब्रिटेन में होते हैं, वहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को पे कन्वर्ट करते हैं या डॉलर पे कन्वर्ट करते हैं या रियाल पे कन्वर्ट करते हैं, तो हम हमारे रुपए की क्या वैल्यू है? जब हम मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते बंदा वहाँ पे जाके। तो खैर ये मैं समझता हूँ कि जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, जब तक हमारे अंदर यकजहती नहीं आएगी, जब तक मिलकर हर बंदा मुल्क की तरक्की के लिए काम नहीं करेगा, और जिनके पास जो अरबाब इख्तियार हैं, इक़्तिदार हैं, वो जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि भाई चंद लोगों ने तरक्की नहीं करनी, मुल्क के हर शख्स ने तरक्की करनी है, हर एक का जो है पर कैपिटल इनकम बढ़ाना है, हर एक को जो है एम्पावर करना है, मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती कायम करनी है, अदल इंसाफ की बालादस्ती कायम करनी है, तो उस वक्त तक जो है, और इकॉनमी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी जो एक्सपोर्ट है, जब तक उस पर तवज्जो नहीं होगी, हमारा मुकाबला किसी और से नहीं बचा दुनिया के अंदर, हमारा मुकाबला सिर्फ अपने आप से ही है। और हम अपने आप से ही जो है ना, वो पिछले 10 सालों में नीचे जा रहे हैं। हम ना इंडिया से मुकाबला कर पा रहे हैं, ना बांग्लादेश से मुकाबला कर पा रहे हैं, लेकिन ये पुरानी बात हो गई, ये 10 साल पहले था। लेकिन इस 10 साल में तो हम उल्टा अपने आप से भी मुकाबला नहीं कर पा रहे, उससे भी नीचे जा रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें सोचना होगा कि अगर इतनी बड़ी, और आप तमाम इंडेक्स देखें, बेरोज़गारी का इंडेक्स देखें, इकॉनमी का इंडेक्स देखें, जीडीपी का इंडेक्स देखें, पासपोर्ट वैल्यू का इंडेक्स देखें, हर जगह डाउन। खैर मैं आपको इन द एंड जो है एयरपोर्ट दिखाना चाहूँगा। बड़ा ही ट्रेडिशनल टाइप एयरपोर्ट है ग्रीस का, और हम तो अपने खैर गेट पे पहुँच गए जब हमें जो है वो फ़्लाइट लेनी है, लेकिन आगे जो है ड्यूटी फ्री है। और जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपसे मुखातिब हूँ, तो सुबह का टाइम करीब है, तो थोड़ी देर में रोशनी भी आ जाएगी। तो खैर थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन मैं कहूँगा कि भाई यूरोप में ट्रांजिट करते वक्त सोच लीजिए कि अब यूरोप में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप ट्रांजिट नहीं कर सकते जब तक आपके पास वीज़ा नहीं है। और ये बहुत अफसोसनाक और हैरत अंगेज़, अमेजिंग, यानी कि मैं सोच भी नहीं सकता था इस तरह की सूरत हाल होगी, ये सूरत हाल। थैंक यू वेरी मच।